अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 1.2 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने करना है। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 की जो है मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए थे। क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी हैं तो एक वीडियो में नहीं हो सकती, तो इसलिए 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज 1.5 घंटे की वीडियो अपलोड करके करा देता हूँ। तो आपको अगर पार्ट 1 वीडियो देखनी है तो आपने लिखना होगा पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 न्यू मैथ एमई इंग्लिश सेंटर। जो मैंने बोला है एक बार फिर सुन लीजिए, पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 न्यू मैथ एमई इंग्लिश सेंटर। तो इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी आपको। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करा दिया। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ़ z यानी आपको z1 दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा एंड z2 दिया हुआ है आपको 2 - 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको ये एक फॉर्म इन्होंने दी हुई है, इसके अंदर आपने z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यूज़ को पुट करना है। जहाँ जहाँ z1 लिखा हुआ है वहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो 3 - 2 आयोटा, ठीक है, यानी वहाँ लिख सकते हो। और जहाँ जहाँ z2 दिया हुआ है वहाँ पर आप लिख सकते हो 2 - 3 आयोटा। अच्छा, ये जो आपको बार नज़र आ रहा है z2 के ऊपर, इसका मतलब है कि आपने z2 का कॉन्जुगेट कर देना है। तो सिंपल सवाल है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ z1 और z2 ही आप ये सॉल्व करोगे। और इसको एक्सप्रेस आपने किस फॉर्म में करना है, a प्लस आयोटा b, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म लानी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है, तो इसको इस फॉर्म में ले जाना है। सिंपल के a हो, एक आपके पास रियल पार्ट, दूसरा इमेजनरी पार्ट, ठीक है। चलो इसको देखो, ऐसे करते हैं। तो यहाँ आपके पास जो है वो ये z1 आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा आज प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको मैं चेक करता हूँ। चलो, तो ये भी भाई काम करना शुरू कर दिया इसने। अच्छा, तो z1 आपको क्या दिया हुआ है, 3 - 2 आयोटा, ठीक है। अच्छा, z2 क्या दिया हुआ है आपको, 2 - 3 आयोटा। अच्छा, ये जो बार है इसका मतलब है कि आपने कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का आपने बड़ा ध्यान रखना होगा। अच्छा, z1 पे भी नीचे इन्होंने बार दिया हुआ है, यानी अब z1 का आपने डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट लेना होगा। तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका आयोटा और ये आपकी बार आ गई। तो सबसे पहले आप कॉन्जुगेट ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, पहले ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। तो 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, और उसके बाद है आपके पास कॉन्जुगेट में आपको पता है आयोटा की साइन तब्दील कर देते हैं हम, बस सिंपल वही काम हो रहा है। अच्छा, नीचे वाला भी कॉन्जुगेट हुआ है तो 3 - 2 आयोटा हो गया आपके पास। अच्छा, आयोटा माइनस में नहीं आएगा, मतलब 2 आयोटा माइनस में नहीं आएगा, प्लस में, क्योंकि कॉन्जुगेट हो गया ना, इसीलिए। अच्छा, अब देखो इसको फर्दर क्या करना है हमने, इसमें फर्दर हमने ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 × 2 6 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 3 × 3 प्लस है तो 9 आयोटा हो गया, -2 + 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -4 आयोटा हो गया, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा एन स्क्वायर आखिर में आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर पे से ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी अब, क्योंकि वो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इतना तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया 6, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड इधर मूव कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी जगह मिल जाएगी। तो ये हो गया आपके पास +5 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, आपको पता है -1 के बराबर होता है। तो ये हो गया आपके पास 3 + 2 आयोटा। अच्छा देखो, ये हो गया आपके पास 6 + 5 आयोटा +6, ठीक है। 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 12 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। अब इसका आपने करना है रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, रिलेशनलाइज, ठीक है, बाय, ये बाय अलग लिखा है, थोड़ा सा और दूर कर देता हूँ ताकि बच्चों के लिए क्लियर हो जाए। बाय कॉन्जुगेट मेथड। अब यहाँ जो मेथड लगेगा वो कॉन्जुगेट मेथड होगा आपके पास, मेथड। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हो जाएगा 12 + 5 आयोटा 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा देखो, कॉन्जुगेट कर रहे हो तो यानी ये माइनस
हो जाएगा आयोटा वाले के जो साइन है। तो ये आपका कुछ इस तरह की फॉर्म आई है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखो फॉर्मूला लग रहा है और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको ऐसे ब्रैकेट करके लिख दो 12 + 5 आयोटा 3 - 2 आयोटा, और डिवाइड में चला गया, डिवाइड में थोड़ा सा मैं इसे और ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि अगर कुछ मुश्किल हो रही है देखने में तो 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसको आगे चलते हैं लेकर, जगह हैगी तो यहीं लिख देता हूँ ताकि ना मुश्किल ना हो। देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो गया, कैलकुलेटर से ही करते हैं क्योंकि वैसे समझ में आ रहा है 36 होना चाहिए, 12 × 3 वैसे ही समझ में आ रहा है, तो फिर भी कर लेते हैं भाई, गलती ना हो जाए ना। तो 36 आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं। तो 12 × 2 24 आयोटा, 5 × 3 +15 आयोटा, 5 × -2 -+ 10 n आयोटा n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखो नीचे कोई एक फॉर्मूला बंद हो रहा है a + b a - b, तो किसके बराबर होता है a + b a - b = a² - b²। ठीक है, तो देखो ये a है, ये प्लस है और ये b है, ये a है, ये माइनस है और ये b है, तो ये स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2 आयोटा n स्क्वायर। अच्छा देखो 36 आ गया आपके पास, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या था आपके पास 15, तो -9 n आयोटा, -10 और ये -1। ठीक है, 9 - 4 आयोटा n स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट -1 भी लिख सकते हो, ये 4 क्यों हुआ क्योंकि वो स्क्वायर 2 पे भी आ गया ना इसलिए। तो 36 माइनस, ठीक है 36 हो गया, -9 आयोटा हो गया, +10 हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया ना। तो नीचे आपके पास आ रहा है 9 -4 और ये -1 आ गया। ठीक है, एक स्टेप में ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको आयोटा स्क्वायर कहा था ना -1 है, तो अलग से लिख के दिखाया। तो 46 - 9 आयोटा, अच्छा माइनस माइनस प्लस तो हो गया आपके पास 13। ठीक है, इतना ही हो गया ना, 13 हो गया ना, बिल्कुल सही है, कोई मसला थोड़ी है। तो ये देखो ना आप 9 कैलकुलेटर से कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 4 13 खत्म बात। तो अब ये एलसीएम ब्रेक कर दो ज़रा, 46 / 13 -9 आयोटा, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन ये चेक कर लो कहीं 46 और 13 किसी एक टेबल पे तो नहीं आते हैं, एक दूसरे से डिवाइड तो नहीं हो सकते हैं, तो नहीं एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये यहाँ हमारे पास ये इतना फाइनल आंसर आ गया है, लेकिन अभी मैं इसे कंफर्म भी करता हूँ, चेक भी करता हूँ, उसके बाद ही आपको कहता हूँ कि ठीक है ये गलत है। हाँ तो बिल्कुल ठीक आया है, 46 / 13 -9 आयोटा / 13, तो 46 / 13। तो एक सारा सोल्यूशन मैंने एक ही जगह पे कर दिया आपके लिए, ताकि जो भी बच्चा इसे देखना चाहे ना सीधा उसको मिल जाए, कोई मिटाने का चक्कर नहीं है। अब बुक का पेज ऐसा है कि वो जब क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आ जाएगा, और जब क्वेश्चन लिख लिया होगा तो हट जाएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगी बात। तो चलो आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने ही उतार के आपको यहीं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए, वरना बड़ा होता तो पहले मैं उतारता फिर एक्सप्लेन करता। हाँ लेकिन रिमूव वाला जो काम है वो मैंने अलग से कर लिया था, सेम तरीका कार है, बस यहाँ पर यह है कि कॉन्जुगेट आपको आप लेना होगा Z1 का और फिर डिनोमिनेटर में Z2 का। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो सोल्यूशन की हेडिंग रख लीजिए जो हमें चाहिए ही होगी। Z1 किधर है, तो Z1 यहाँ है आपके पास 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा Z2 क्या रहा आपके पास 2 - 3 आयोटा। अच्छा बाकी रेस्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि Z2 यहाँ पर आ गया आपके पास 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा देखो भाई यहाँ मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, तो आयोटा Z यहाँ पर ये आपके पास हो गया 3, साइन थी आयोटा वाले की तब्दील हो जाएगी 2 आयोटा, और यहाँ आ गया आपके पास 2 - 3 आयोटा, माइनस क्यों क्योंकि वो वहाँ फॉर्मूले में माइनस है इसलिए, तो 2 + 3 आयोटा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 2 स्टेप्स यहाँ मैं और इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। अच्छा अब देखो ये आ रहा है आपके पास 6, ठीक है, फिर ये आ रहा है आपके पास 9 आयोटा, फिर ये आ रहा है आपके पास 4 आयोटा, 3 × 2 6, 3 × 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा।
4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अच्छा -6 आयोटा। नीचे आपको ब्रैकेट लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट हम सभी लगाते हैं जब हमें कुछ चीज़ों को आपस में सॉल्व करना होता है ना, वरना अगर नहीं सॉल्व हो रहा कुछ तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत तो नहीं रहती ना। अच्छा अब देखो फिर रेस्ट ऑफ द कहानी ये है कि ये हो गया 6, ठीक है। थोड़ा सा मैं से और ऊपर कर दूं ताकि बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि कुछ रह जाए दिखने में। तो ये हो गया आपके पास -5 आयोटा। -5 आयोटा क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस की साइन 9 के साथ है। 6, अच्छा ये आयोटा स्क्वायर था तो इसको आयोटा स्क्वायर कर लेना -1, क्योंकि देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ था ना, तो आयोटा स्क्वायर था, तो 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब अगला कहानी यहाँ से शुरू होती है। असल कहानी तो नहीं कहूँगा, वो असल कहानी अब तक चल ही रही है, जब तक से चल रही है, ये अब यहाँ से शुरू होती है। तो ये आपके पास कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, वही दोबारा 12 कुछ बन गया, तो कोई माइनस माइनस प्लस, +6 + 6 12 हो गया, -5 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ सकता है, तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा अब देखो करना क्या है, अब करना आपने रिलेशनलाइज है, रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट, GAT कॉन्जुगेट मेथड। ये थोड़ी जगह बचाने के लिए मैंने ऐसा नीचे नीचे करके लिख दिया, चाहो तो एक साथ ही लिखना, आप तो एक साथ ही लिखोगे, आपके पास तो कॉपी में स्पेस है ना काफ़ी। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही जगह कर दूँ ना, तो इससे फिर ये होगा कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ आपके सामने ही लिखा होगा। तो क्या करना है आपने, ये जो डिनोमिनेटर में मौजूद है इसी को माइनस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है, कॉन्जुगेट लेकर इसी को प्लस कर देना है, ठीक है। अब बस 2 ब्रैकेट बन जाएंगे तो उन्हें आपस में सिंपली मल्टीप्लाई रखना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अच्छा देखो यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये माइनस आएगा क्योंकि कॉन्जुगेट हो गया है ना, इसीलिए। चलो हाँ, अगर 1-2 स्टेप में हो गई है, समझ में आ गया तो फिर तो ठीक कर लिया जाए। अब आगे निकल गए तो फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अच्छा देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ईजी है, 24 आएगा, ठीक है। आयोटा नहीं है तो आयोटा नहीं आएगा। अच्छा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 आना चाहिए, ठीक है, 36 ही आएगा, और माइनस है तो 36 आयोटा। माइनस प्लस माइनस 10 आयोटा रहा, माइनस माइनस प्लस 15 एन आयोटा स्क्वायर रहा, ठीक है। छोटा छोटा सा करके साफ सुथरा सा लिख रहा हूँ। देखो यहाँ वही फॉर्मूला बंद हो रहा है, ए स्क्वायर, ए क्या है आपके पास 2, और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 3 आयोटा एन स्क्वायर। अच्छा अब थोड़ा सपोर्ट इस तरफ को मूव कराया जाएगा ताकि हमें यहाँ कुछ हिस्सा मिले अपने सवाल को अच्छा करने का। अच्छा देखो बकिया पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो कितना हो गया 24, माइनस माइनस प्लस ही हो रहा है तो 46, ठीक है, लेकिन माइनस साइन आएगी, आयोटा प्लस 15 और ये -1, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है 4, ये आ रहा है आपके पास 9, ये आ रहा है आपके पास आयोटा स्क्वायर। तो देखें अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ आपके लिए। 24 इसको डायरेक्ट करते हैं, 24 - 46 आयोटा माइनस प्लस माइनस 15 एंड नीचे क्या आ गया 4 - 9 - 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो देखो 9, ठीक है, 24 - 15 9, और ये 46 आयोटा, और ये हो गया आपके पास 4 + 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपके पास 9 - 46 आयोटा और डिवाइडेड बाय 13। अब 13 का एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, यानी 13 इसके साथ भी दे देते हैं, और वापस सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ ही दोबारा आ जाएगी। यानी अगर मैं इसका एलसीएम दोबारा ले लूँ तो ये एक टाइम आ जाएगा 13 और ये माइनस हो जाएगा। तो देखो ये ए वाली फॉर्म है और माइनस बी आयोटा ये वाली दूसरी वाली फॉर्म है। अच्छा आता प्लस है लेकिन आयोटा के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म बनाने का कहा था, तो ये आपका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर जो कहा था, जो मांगा था आपसे, बिल्कुल वही आपने इसको दिखाया है निकाल कर, तो यानी बिल्कुल ठीक है। अब इसी का पार्ट 3 और फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो असल जो टाइम लेने वाला क्वेश्चन है वो ये 8 वाला क्वेश्चन है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें सॉल्व करनी है। तो आ जाओ इसको भी करते हैं। तो मैं वीडियो नहीं रोक रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि सवाल बहुत छोटा सा लिखना है मैंने ना, इसलिए। तो आप लोग भी देखो मैं किस तरह से बोर्ड रिमूव करता हूँ। पहले तो कपड़ा हुआ करता था, कपड़े से रिमूव कर लेता था, क्योंकि वो फिर उस वक्त डस्टर लेने में ना मुझे बड़ा वो हो रहा था, टाइम लग रहा था। उसकी वजह ये कि वो टाइम जा रहा था। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे रख के सॉल्व कर लूँगा, तो आपके सामने पूरा वीडियो का हिस्से में पार्ट आ जाएगा। आप चाहो तो आखिर में चले जाओ डायरेक्ट, सोल्यूशन अगर सिर्फ चाहिए तो उसको भी देख सकते हो, आपको फुल इजाज़त है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको तो यहाँ सॉल्व ही करना है ना, तो सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन ही देख लो डायरेक्ट। अच्छा देखो भाई, पहले आप ऐसे दो तरीके कर सकते हो इसमें, लेकिन हमें ये बात तो पता है कि यहाँ तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट कर लो, Z2 का कॉन्जुगेट कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर सेम है, या फिर दोनों को पहले कॉन्जुगेट, मतलब पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर आंसर को कॉन्जुगेट कर दो, फिर भी आंसर सेम है। तो मैं लेकिन जो कंडीशन कही भी वही करूँगा, यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा और बार साथ साथ चलाता रहूँगा। जब इस Z1 और Z2 की पूरी मल्टीप्लिकेशन होकर आंसर आ जाएगा तो फिर उसका कॉन्जुगेट करूँगा आखिर में। इसका मतलब यही होता है कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर आखिर में कॉन्जुगेट करना। देखो तो कुछ इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं कि 3 - 2 आयोटा रहा और 2 - 3 आयोटा रहा, और आपने ये बार रखनी है। इससे पता लगता रहेगा मुझे कि आपने अभी तक कॉन्जुगेट नहीं लिया, और आपको भी पता लगता रहेगा, ठीक है। जहाँ आपने बार हटा दी इसका मतलब ये हो जाएगा या तो कॉन्जुगेट ले लिया या तो गलती हो गई। तो ये बहुत छोटी छोटी साइंस बहुत इसमें जो है वो प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा देखो, एक चीज़ में शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं ये इक्वल टू डाल दूंगा कि कौन सा स्टेप है, ठीक है। 2 × 3 करेंगे तो 6 रहेगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 आयोटा रहेगा, 3 × 2 करें सॉरी -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -4 आयोटा रहेगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस रखेंगे तो 6 आयोटा एंड आखिर में स्क्वायर रहेगा। आई होप ये सब कुछ विजिबल हो, ये 9 है ये 4 है, सब विजिबल है। मैं फिर भी देखता रहता हूँ ताकि कुछ ऐसा ना हो कि विजिबल ना आ रहा हो। ये आपका एक और स्टेप आ गया, ये आपका यहाँ पे लास्ट स्टेप निकाल रहा हूँ मैं, लास्ट से मुराद है कि इस लाइन के लिए लास्ट है। 13 आयोटा प्लस 6 - 1 रहा, 3 - 2 आयोटा रहा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रहे हमारे, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये माइनस और वो प्लस वाला तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को कुछ समझ ना हो आए, तो फिर ये इसलिए, ठीक है, इस तरह कर रहा हूँ। तो ये 3 - 2 आयोटा। अच्छा देखो, अब मैंने इसके ऊपर अगर बार नहीं लगाई तो इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट हो चुका है, तो इसलिए बार लगा दी। माइनस प्लस को कैंसिल कर देगा, तो -13 आयोटा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस सही है, 3 - 2 आयोटा। अब देखो यहाँ बार हैगी, अब आप कॉन्जुगेट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये जो बार आ रही है, ये आपको कुछ समझने वाली बात है कि ये बार जो है ना, सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये बार जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पर है, डिनोमिनेटर पे नहीं है। तो इसको ज़रा कंसीडर बहुत ध्यान से करिएगा वरना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा ये प्लस का हो जाएगा, मतलब ये होल पे बार नहीं है, ऐसा नहीं है कि नीचे भी बार है ऊपर भी बार, ये सिर्फ न्यूमरेटर पे बार है, डिनोमिनेटर में बार नहीं है। तो इसलिए कॉन्जुगेट लेके सिर्फ ऊपर वाले की साइन तब्दील हो सकती है। तो ये आपका एक और स्टेप हो गया, और ये आपका एक और स्टेप हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू के बाद थोड़ा सा मैं इस बार को नीचे कर देता हूँ, ऐसा ना हो कि किसी को समझ ना आ रहा हो, ठीक। अच्छा अब देखो, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 3 - 2 आयोटा। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल हो रही होगी, लेकिन ये इक्वल टू को मान के चलना, या फिर वीडियो मेरे साथ साथ लिखते रहो तो फिर मुश्किल तो नहीं होगी आपको। अब तो मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अब वो अलग अलग हो गए। तो कॉन्जुगेट लेना भाई, यहाँ पर आपको रिलेशनलाइज करना है सबसे पहले, तो रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड वो होना चाहिए जो कहा गया। 13 आयोटा, यहाँ थोड़ा सा आसानी हो गई है क्योंकि यहाँ पर ए तो ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ए आएगा नहीं, अभी ए आ जाएगा आपके लिए। तो देखो 3 - 2 आयोटा, अब कॉन्जुगेट बोले तो इसको प्लस करना पड़ेगा ना, तो 3 + 2 आयोटा। अच्छा इसको ज़रा इधर एक डी थोड़ा सा हमारा छुप गया, ठीक है। तो ये 13 × 3 26 और 26 यानी 39 आ जाएगा, ठीक है। 39 आ गया आपका, 39 आयोटा है तो आयोटा आ जाएगा। अब 13 × 2 भी हो जाएगा,
क्योंकि 2 टर्म है तो 2 ही रहेंगी। माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 हो जाएगा तो 26 आयोटा एन स्क्वायर आएगा। और ये a माइनस बी ए प्लस बी होगा तो 3 का स्क्वायर माइनस। मैं देखो यहाँ पर एक बात आपको बोलूँगा, कभी कभार ना ऐसे ऐसे लोग फेल हो जाते हैं ज़िंदगी में जो कि हो नहीं सकते। मैं टीचर हूँ आपकी नज़र में, लेकिन अगर आप मुझे भी कोई सवाल दो ना करने के लिए तो मुमकिन है कि मुझसे भी शायद ना हो पाए। आसान सवाल आप लोगों को जो बहुत अच्छा आता होगा शायद मैं ना कर पाऊँ, 9 का हो, मैट्रिक का हो, फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, फिज़िक्स का हो या मैथमेटिक्स का हो या इंग्लिश का हो। तो देखो ज़िंदगी में इंसान पढ़ता रहता है, भूलता रहता है, दोबारा सीखता है। जब भी कहते हैं ना रिवीजन करते रहो। तो अगर कभी फेल हो जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इसका मतलब बस ये है और सिर्फ ये है, हार्ड वर्क ज़्यादा कर दो, हार्ड वर्क ज़्यादा कर दो, इतना ज़्यादा कर दो कि दूसरा देखकर बोले कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, खुद नहीं बताओ लोगों को कि तुम मेहनत कर रहे हो, लोग खुद पहचान लें कि ये बंदा मेहनत कर रहा है। तो अगर कुछ बनना चाहते हो तो अपने आप को गर्मी में भी रखो, अपने आप को सर्दी में भी रखो, अपने आप को हर मुश्किल में रखो, बस मेहनत करते रहो। आखिर में नाम उसी का होता है जो मेहनत करता है, उसका नहीं जो आसानी से ज़िंदगी गुजार के चला जाता है। हमें वही सक्सेस स्टोरियाँ ज़्यादा सुनने को मिलती हैं जिन्होंने बहुत मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी और फिर एक अपना नाम बनाया इस दुनिया में। दुनिया में हमेशा लोग बड़े बनते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, यानी एक मुकाम मर्तबा पाते रहेंगे मेहनत कर कर। आप लोग भी हासिल करो, मुझे भी हासिल करना है इस चीज़ को, तो मेहनत करते रहो। कहने का मुराद सिर्फ इतना है कि मेहनत करते रहो, कभी भी हार नहीं मानो। और दूसरों को देख के भाई दूसरा नहीं मेहनत कर रहा, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ इतनी, ये भी चीज़ें डीमोटिवेट करती हैं बच्चों को। तो आपको दूसरे से परवाह नहीं है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी ज़िंदगी है। अगर किसी के पास खुशियाँ हैं आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जो है वो अनलक्की हो या कुछ इस तरह से। इसका मतलब ये है कि बस आप मेहनत थोड़ी कम कर रहे हो। तो मेहनत जितनी कर सकते हो कर लो, कम से कम आपको ऐसा ना लगे कि थोड़ी और मेहनत कर लेता। ठीक है, तो बस ये सवाल भी यहाँ ऐसे हो गया, बस कुछ नहीं किया, माइनस प्लस जो हो रहा था बस वही करा। तो बस ये मैं इसलिए बात बताना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं खुद भी डीमोटिवेट हुआ होता हूँ या हो जाता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ भाई ये नाकामियाँ, ये परेशानियाँ, ये सब वक्ती हैं, ये सुकून, ये सब कुछ वक्ती रहता है। बस आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी जो है ना ये हमेशा रहती है, वो जो आपने लोगों के लिए करी। अच्छा देखो ये कट रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा नीचे कट के लिखना पड़ेगा मुझे, जगह कम है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपके पास आ जाएगा। ये कितने पर आता है? 3 पर आता है ना। ये सिंपल एक काम करो, 39 डिवाइडेड बाई 13 कर लो। ठीक है, तो 3 आ जाएगा आपके पास, 3 और आयोटा भी आएगा साथ साथ। ठीक है, और माइनस आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा देखो ये a माइनस ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है क्योंकि वो आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो मसला नहीं है, टीचर पहचान जाएगा बच्चे ने आयोटा लिखा हुआ है तो किसके साथ आयोटा लिखा है। लेकिन ज़्यादा बेहतर मैं ये समझूंगा और यही ज़्यादा बेहतर अच्छा रहेगा करने से कि आप 2 को पहले लिखो, चाहे वो माइनस में ही क्यों ना हो, और प्लस 3 आयोटा को बाद में लिख डालो। तो ये आपका आंसर है जो कि इन्होंने कहा था, और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ये ठीक आया है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मतलब परेशानी नहीं है, तो कर सकते हो। तो देखो मेरी बात याद रखना, अगर फेल हो जाओ या कभी टेस्ट में नंबर कम आ जाए, कुछ भी हो जाए तो घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, बस मेहनत ज़्यादा करो। फिर मेहनत ज़्यादा करोगे तो फिर ज़्यादा नंबर भी आएंगे और फिर खुशी मिलेगी, 2 खुशी मिलेगी। ठीक है, 2 क्या बल्कि बहुत ही खुशियाँ, लेकिन 2 बेहतर खुशी ये है, यानी 2 बड़ी खुशियाँ ये होंगी। तो एक तो आपने मेहनत करी, ठीक है, और दूसरी आपने क्या किया, दूसरी आपने अपने रिज़ल्ट को बेहतर बना लिया मेहनत कर कर। ठीक है, तो फिर लोग बोलेंगे वाह भाई बच्चे ने मेहनत करी। और भी आगे अभी ज़िंदगी में बढ़ोगे तो और भी परेशानियाँ रहेंगी, ऐसा नहीं है कि कभी परेशानी नहीं आएगी, आएगी। बस मेहनत करो और खामोशी इख्तियार करो। खामोश मेहनत वो कर सकता है जो खामोश रह सकता है, अगर बोलोगे तो फिर शायद मेहनत नहीं कर पाओ, तो खामोशी इख्तियार करो। चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा ऑल्सो वेरीफाई ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये यहाँ पर ना एक छोटा सा इन्होंने ये वर्ड भी इंक्लूड कर रखा है। तो ये जो इन्होंने आखिर में वर्ड इंक्लूड कर रखा है ना, ये भी मैं समझाता हूँ कैसे आपको ये करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ऑल्सो वेरीफाई ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको मैं समझा देता हूँ करते कैसे हैं। देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ यानी आपने ना चीज़ों को कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको कंपेयर करने से पहले आपको एक चीज़ पता करनी होगी, आपको Z1 का एब्सोल्यूट पता करना होगा, उसके बाद आपको Z2 का,
उसके बाद Z1 और Z2 को सम करना होगा और फिर उसका जो है वो भी मैग्नीट्यूड पता करना, एब्सोल्यूट पता करना होगा। तो सबसे पहले वो जो हमें आती हैं चीज़ें वही करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर आपके पास होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब आपके पास x क्या है 3, y क्या है आपके पास, आपको पता है अच्छी तरीके से कि वो है आपके पास 2। तो क्या आ रहा है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखा रखा है, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2-3 स्टेप लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप लोग को आता है ये करना। ठीक है, 9 और ये 4, तो ये आपके पास रहा 13। ठीक है, 9 और 4 13 रहा ना, हाँ भाई 13 रहा। ठीक है, तो ये आ गया आपका Z1। अब इसी तरह Z2 करो, इसी तरह Z2 करो। तो Z2 वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब यहाँ से निकाल के लाओगे, तो 2 का स्क्वायर। अच्छा देखो, यहाँ माइनस अगर डालता भी ना मैं तो प्लस हो जाता, जैसे यहाँ अगर मैं माइनस डालता तो वो प्लस हो जाता, तो मैंने नहीं डाला, तो इसका मतलब ये नहीं है जानबूझ के नहीं डाला, वो मेरे को पता था तो मैंने कहा कर देता हूँ। लेकिन मैंने कहा फिर आप लोगों को शायद ऐसा ना लगे गलती कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वापस पुट करा है। तो स्क्वायर, तो 4 प्लस वही सेम 9 रहेगा, क्योंकि वो तो आगे पीछे हुआ है ना, इसीलिए मसला नहीं होगा। 13, ठीक है 13। अच्छा देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपने Z1 Z2 को ऐड कर कर उसका फिर आपने एब्सोल्यूट ले लेना है, यानी ऐसे करना है Z1 और Z1 प्लस Z2 और बस ये करना है। तो Z1 आपके पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा प्लस, और Z2 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। हाँ तो देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से हो रहा है कि Z1 प्लस Z2। अच्छा देखो, ये हो गया 5 और माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। तो इसका ज़रा एब्सोल्यूट तो लीजिए, आसान है बिल्कुल। तो मैंने जो बोला था वीडियो में मोटिवेशन, वो याद रखना, बहुत काम आएगी ज़िंदगी में। आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, मुश्किलात आएंगी ज़िंदगी में, फेलियर भी आते हैं, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रहता ही है मुश्किल। हाँ तो देखो 50 का भी अगर आप वो कर दो, क्या कहते हैं स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो ये इस तरह से आता है। ठीक है, दोबारा 25 करके मल्टीप्लाई कर दो तो वापस वही रीस्टोर हो जाएगा जो था। तो कैलकुलेटर से कर लो, 50 डालो ज़रा कैलकुलेटर में, पता चल जाएगा आपको 5 2। अच्छा देखो, अब इनइक्वालिटीज़ क्या रहती हैं, ज़रा इनइक्वालिटीज़ का ज़रा लिखो। इनइक्वालिटीज़ आपके पास ये रहेगी कि वैसे ये यहाँ पर ना प्रूफ हो गया है, लेकिन इनइक्वालिटीज़ का जो फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ है ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इधर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ इधर ही लिख दो, जगह है तो थोड़ी बहुत है। ये है कि ये कह रहा है कि आपके पास Z1 होना चाहिए और Z2 होना चाहिए, और वो लेस होना चाहिए किससे। असल में ना ये इन्होंने दिया हुआ तो है, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा मुझे डिटेल देनी पड़ेगी इसकी, और इसमें डिटेल जाऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, Z2 ये कुछ इन्होंने दिया हुआ था। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड देता हूँ कि इसका बैकग्राउंड है क्या आपके पास। देखो यहाँ पर आपने क्या निकाला है, यहाँ पर आपने निकाला है Z1 क्या है आपके पास 13, ठीक है, और स्क्वायर रूट भी आएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लो। अच्छा Z2 क्या है आपके पास, वो भी वही आया 13 ही आया था। अच्छा, और ये जो है वो लेस आ रहा है, ये जो नंबर है वो लेस आ रहा है, और ये वाला नंबर आपके पास ग्रेटर आ रहा है, क्योंकि ये नंबर आप इसका लोगे ना ग्रेटर, और ये जो नंबर है ये इससे भी ग्रेटर आ रहा है। तो यानी ये बात इनइक्वालिटीज़ जो है वो ऑल्सो वेरीफाइड ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूफ हो गई कि आपके पास जो Z1 Z2 का सम है वो सबसे ग्रेटर आना चाहिए, उसके बाद Z1 Z2 का सम और उसका एब्सोल्यूट वो लेस आना चाहिए, और सबसे लेस आना चाहिए Z1 का एब्सोल्यूट Z2 का एब्सोल्यूट। तो ये आपकी जो चीज़ है वो प्रूफ हो गई है। ठीक है, ये आपकी चीज़ प्रूफ हो गई। तो ये इन्होंने कहा था प्रूफ करने का, नज़र नहीं आ रहा होगा, हाँ ये आपको कहा था इन्होंने करने का। ठीक है, ये आपको इन्होंने कहा था करने का, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया इनइक्वालिटीज़। तो ये याद रखना, इनइक्वालिटीज़ में आपको ये लिखना होगा फार्मूला, बस ये फार्मूला ये और कुछ नहीं है कि Z1 का एब्सोल्यूट Z2 का एब्सोल्यूट लेस आना चाहिए
Z1 प्लस Z2 के होल एब्सोल्यूट से, और सबसे ज़्यादा ग्रेटर में कौन सी चीज़ आएगी, Z1 का एब्सोल्यूट प्लस Z2 का एब्सोल्यूट। तो बस ये याद रखना, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी के साथ साथ करते हैं और उसको देखते हैं। हाँ तो देखें यहाँ पर मैंने ना ये सवाल आपके लिए लिख दिया, बस पार्ट्स आपके सामने लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, यही बताने के लिए मैंने ये ऑन किया कि ये ना -2 है, ये कोई गलती से नहीं लिखा गया है। आप सोचोगे शायद गलती से आ गया +2 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, -2 है। इसका मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको वापस आपको डिनोमिनेटर की तरफ ले जाना होगा। अच्छा देखो ये सवाल क्या है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जो पीछे करा था ना वैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना मसला पता है क्या चीज़ करेगी, ये जो इस पर -2 मौजूद है, कह रहा है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। कोई भी मेथड लगाओ, बस रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दो। तो आपको जो सिंपलेस्ट मेथड सिखाया गया है वही करो कि पहले इसका स्क्वायर सॉल्व कर लो नेगेटिव में, उसके बाद फिर जो भी आएगा उसको कर लेंगे रिलेशनलाइज। तो मैंने हिंट दे दिया, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो आप। तो देखो ये 1 में रह जाए चला जाएगा, है ना, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, आ गया ना, कोई मसला नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो क्या होता है a² + 2a, e की जगह क्या आ जाएगा √2, और b की जगह सिर्फ आयोटा, क्योंकि वो सिर्फ आयोटा ही दिया हुआ ना, तो ये आयोटा स्क्वायर रहेगा। अच्छा देखो ये 1, अच्छा ये एक छोटी सी मिस्टेक है कि ये ना इधर आना चाहिए, तो ये 1 अब इधर अच्छा नहीं लग रहा, इधर रखा, इधर लगा देते हैं। अच्छा देखो यहाँ क्या आ गया आपके पास, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो 2 + 2 आयोटा आगे लिख लो और 2 पीछे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। आयोटा स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा अब देखो ज़रा, आप देखो करना क्या है, देखो ये माइनस और वो प्लस है, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 आयोटा √2। अब यहाँ रिलेशनलाइज कर दो, यहाँ रिलेशनलाइज कर दो, रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड, ठीक है, ये कॉन्जुगेट मेथड। अच्छा देखो कॉन्जुगेट मेथड से क्या होगा कि 1 हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा n² हो जाएगा। अच्छा अब आपको पता है क्या होता है 1 माइनस कॉन्जुगेट हो गया ना, इसलिए माइनस आ जाएगा, ये 2 नहीं, ये 2 है, आयोटा नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो देखो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो उसको तो कुछ नहीं होना, फ़र्क पड़ना, उसने तो वही रहना है जो वो है। वहाँ a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो a² - b², तो ये a हो गया, ये a + b, a - b, ठीक है, a 1 है माइनस, अब 2 आयोटा और ये स्क्वायर। अच्छा अब देखो बनता क्या है हिसाब किताब, 1 - 2 आयोटा √2 1, अच्छा -4, और ये इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये आयोटा स्क्वायर, समझ गए ना, क्या हुआ 2 का स्क्वायर लिया 4 स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट तो वो कैंसिल, और आयोटा स्क्वायर 1 - 2 और आयोटा और ये। अच्छा देखो ये 1 -8 -1, मैं थोड़ा सा बोर्ड यहाँ वाला भी यूटिलाइज करूँगा। अब मैं ऐसे ही करा करूँगा कि आपको क्वेश्चन तो पता चल गया ना भाई, अब क्वेश्चन बार बार चलाने का क्या फ़ायदा, उसमें तो जगह चली जाती है हमारी। तो क्वेश्चन को साइड में कर दिया, अपना बुक का हिसाब सॉल्व करा, मतलब जगह पूरा क्वेश्चन एक ही जगह सॉल्व कर दिया, ताकि भाई सोल्यूशन भी अच्छा आ जाए और आप लोगों को समझने के लिए मुश्किल भी ना हो कि सर ने लिखा क्या था पहले, ठीक है। तो ये 2 मैंने बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन किए हैं इसके ऊपर, याद होगा आप लोगों को। तो देखो माइनस माइनस प्लस 9, तो 1/9 - 2 आयोटा √2 9, ये आपका एक रियल पार्ट आ गया। रियल पार्ट क्या है आपके पास, इसको सेपरेट लिखने की ज़रूरत वैसे आ तो गया है, हाँ आप रियल पार्ट लिख लो। तो ये रियल पार्ट आपके पास आ गया 1/9, इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया IM। अच्छा z लिखना चाहो ना ऐसे करके तो लिख लेना, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मैंने इसको z के इक्वल अभी तक लिया नहीं है तो इसलिए नहीं लिख रहा। 2 आपको पता है इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हो तो आयोटा लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, 2 और 9। अच्छा बहुत सी बुकों में ना आपको ये यहाँ बहुत सारी सोल्यूशंस में आपको ये ऐसे भी आयोटा लिखा हुआ मिल सकता है,
तो आप अगर ऐसे भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, मेरी जो आदत थी मैंने उसी को कंटिन्यू किया, क्योंकि फिर मैं यहाँ से रह जाता लिखना ना, इसलिए भी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई ना। चाहे तो आयोटा √2 के बाद भी लिख सकते हो। तो ये पूरा इसका होल सोल्यूशन था। अब आओ इसी तरह का एक और भी सवाल है आपके पास, आप ही के सामने रिमूव कर देता हूँ ताकि भाई मेरा भी दिल लगा रहे, वरना मैं अकेले क्या करूँगा, आप लोग चले जाओगे तो चलो ठीक है, टाइम नहीं जाएगा हाँ ज़्यादा है कोई इतना इसमें। अच्छा देखो, अब आपको बोलोगे सर ये हमें ये तो पता है कि a - b का होल स्क्वायर या क्यूब भी पता है, ये माइनस का क्या चक्कर है? तो ये तो और आसान आ गया, ये तो और आसान आ गया। बस इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, इसके ऊपर कोई होल वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, बस ये पावर प्लस कर जाएगी। पावर प्लस कर गई है तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है हर चीज़ की पावर अगर नहीं है तो वो 1 ही होगी, ठीक है। अब बस डायरेक्ट रिलेशनलाइज, कभी कभार इतना आसान सवाल भी आ जाता है कि बच्चा हार्ड सोच कर आता है तो वो आसान भी नहीं कर पाता है। रिलेशनलाइज तो भाई याद रखना। और हाँ जो है ना, आप लिखना यूट्यूब पर एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, उस पर बायोलॉजी के लेक्चर्स, कंप्यूटर के लेक्चर्स आते हैं, ठीक है, वो हमारा ही चैनल है। तो एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी लिखोगे ना, दोनों चैनल साथ ही आ जाएंगे हमारे। रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड 1/1 - √5 आयोटा मल्टीप्लाई 1 + √5 आयोटा 1 + √5 आयोटा। तो ये हो गया आपके पास 1 + √5 आयोटा, और ये देखो a² और -b² का फॉर्मूला बंद हो गया। a - b a + b है ना, इसलिए फॉर्मूला बार बार अब नहीं लिखेंगे, हम सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो हमें पता है फॉर्मूला, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। एंड आयोटा, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, मना नहीं है। 1 +, हाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं लिखवाऊँगा ज़रूर। तो देखो 5 पे से तो ख़त्म हो गया ना आपका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया आपका आयोटा स्क्वायर, इसको ज़रा बेहतर लिखते हैं आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + √5 आयोटा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर, आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो 5 - 1, वो मैंने इसको बाहर कर दिया ना इसलिए यहाँ लगा दिया था, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान सवाल था। देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो गया, तो 1/6 प्लस √5 6 आयोटा। रियल पार्ट आपके पास यहाँ कुछ रहा आपके पास 1/6 करके, इमेजिनरी पार्ट आपके पास रहा √5/6 करके, ये कुछ रहा। तो ये जो है वो बहुत आसान था सवाल, आप लोग खुद भी बोल रहे होगे सर ये थोड़ा आसान था, हाँ लेकिन अब हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार आसान नहीं आएगा सवाल, थोड़ा मुश्किल भी आ जाएगा। तो एक तरह से ये कह लो कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मेरा भी थोड़ा ना माइंड फ्रेश हो जाता है। यानी भाई जब बंदा अपने दिल के काम कर रहा होता है, यानी जो दिल से काम कर रहा होता है, तो उसमें उसको अच्छा ही लगता है, चाहे वो काम ही क्यों ना हो। तो ये चलो करो भाई, आ जाओ मिटा लो जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट पेज पे जाके हेडिंग वेडिंग डालो, मतलब क्वेश्चन वोश्चन लिखो ज़रा ये वाला, और करो आ जाओ मेरे साथ मिलकर। वही तरीक़ेकार है, सेम तरीक़ेकार है, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू तब्दील। और कभी भी अपने टीचर को गलत नहीं बोलो, ये मेरी बात याद रखना। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, APPLE एप्पल होता है ना, APPLE एप्पल, अगर वो पढ़ा रहा है ना APLE एप्पल, आपको पता है गलत है, तो आपको फिर भी उस टीचर को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलो बुरा भला, हाँ गलती हो गई है बता दो सर ये P आना चाहिए, लेकिन बुरा भला नहीं बोलो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टीचर को बताओगे और वो बुरा मान जाएगा, बच्चों को भाई अंदाज़ा होता है कि इस टीचर से जितने भी सवाल पूछ लो वो बुरा नहीं मानता, इस टीचर को जितना भी जो है वो मैसेज कर लो वो जवाब दे देते हैं, इन टीचर को जो है वो कुछ कहो तो बहुत बुरा मान जाते हैं, तो फिर आप उनको नहीं बोलो कुछ भी। लेकिन आप टीचर को बुरा भला नहीं कहो, उसकी बेइज्जती नहीं करो। अगर आपको लग रहा है गलत पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ो, आप बता दो अपने घर वालों को, लेकिन किसी भी टीचर की बेहुरमती नहीं करा करो, उनको बुरा भला नहीं बोला करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई कभी कभार इल्म जो है, इल्म कभी कभार नहीं, इल्म पढ़ने या सीखने से पहले नहीं आता, वो अदब से पहले आता है।
पहले आपको अदब करना होता है उस्ताद का। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पढ़ने गए और वो दुनिया का बहुत बड़ा फिजिक्स का टीचर है, मैं नहीं कोई भी हो, वैसे मैं अपने आप को ही गिन गया, तो आप उससे पढ़ने गए लेकिन आपने पहले दिन ही उसके साथ बदतमीज़ी कर दी, तो क्या अब आप सीख जाओगे फिजिक्स उससे पूरी ज़िंदगी में? कभी भी नहीं। तो आपने ना पहले दिन बदतमीज़ी करनी है ना आखिरी दिन, आपने सीखना है। और अगर जो बच्चे करते हैं इस तरह के काम, तो भाई मैं बस इतना ही कहूँगा ना करा करें, क्योंकि भाई देखो कभी अगर आपको किसी के सामने जाना पड़ गया और किसी ने ऐसा आपके साथ कर दिया तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो बस इसीलिए इज्जत करनी चाहिए हमें सबकी, छोटों की बड़ों की, ठीक है। तालीम यही सिखाती है। देखो माइनस है तो वो माइनस आ जाएगा, 2 फॉर्मूले वाला हो गया, √3। अब मैं आयोटा ने बाद में ही लिखूँगा, ठीक है, ताकि वो जो बुक में आपके एक पैटर्न चल रहा है ना वो बना रहे। पहला वाला सवाल भी गलत नहीं था, ठीक है, उसको गलत नहीं समझना। तो ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 2 √3 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर। कुछ ये टाइप रही है। मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन लिख रखा है ना, तो इसलिए मुझे जगह कम मिलती है। ठीक है, तो ये ग्रुप में ऐड हो जाना। ग्रुप की फ़ीस हमने 1500 रखी है सालाना, ठीक है। ग्रुप में आपको नोट्स, लेक्चर, गेस्ट पेपर सब दे देता हूँ मैं बनाकर, तो वहाँ बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये आ गया आपके लिए 2, ठीक है। तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो वो 2 हो गया। और ये आ गया आपका -2 √3 आयोटा। इसको हटा लो यहाँ से, ठीक है, इसको हटा लो। अच्छा देखो अब रिलेशनलाइज लगा दो, रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड, ठीक है, मेथड। बाकी तो अल्लाह ने चाहा सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहें। तो 2 - 2 आयोटा। अबे तो वो ये मेरी आदत है ना, इसलिए ऐसा हुआ। मैंने कहा ना मैं जो लगाता हूँ ना यहाँ पर, ये मैं अपनी आदत से लगाता हूँ। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में आदत बन रही है, गलती की आदत नहीं है तो गलत है ना, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में आदत बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उसे बड़ा दिल लगा के कर रहे हो, क्योंकि जो काम दिल लगा के करते हो उसमें आदत बन जाती है आपकी। कभी भी जो है ना, ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे होगे आप जो कि आपकी आदत हो लेकिन आपका उसमें दिल नहीं लगता हो, तो दिल लगता है उस काम में जिसमें आप जो है ना, मतलब आदत बनती है उस काम में जिसमें आप दिल लगाते हो, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल इस तरह से आएगा, क्योंकि उससे 1 है तो वो मल्टीप्लाई हो गया ना पूरे, तो वो यही रहेगा। अब देखो यहाँ वही सेम a² - b² = a - b या a + b, या a + b a - b, दोनों तरीका सही है। तो आप भी मेहनत ज़्यादा करो भाई, मैं भी मेहनत ज़्यादा करूँगा। मैं मेहनत इसलिए ज़्यादा करूँगा कि मुझे आपके लिए लेक्चर अपलोड करना है। आप मेहनत इसलिए ज़्यादा करो कि आपने अच्छा नंबर लेकर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जाना है, ठीक है। पढ़ाई करो, पढ़ाई का वक्त है, फिर थोड़ा सा वक्त है पढ़ाई का, फिर तो आपने काम ही करना है ज़िंदगी भर, मतलब मेहनत ही करनी है, जॉब्स ही करनी है, अपना बिज़नेस करना है, जो करना चाहते हो करना है। अभी पढ़ लो थोड़ा बहुत, ठीक है। कितना हो गया? 4। देखो आयोटा इसका, चलो एक स्टेप और ले लेता हूँ, 12। बस ये एक स्टेप और है, फिर कोई और स्टेप नहीं ले रहा मैं इसमें, ठीक है। कितना हो गया आपके पास? ये आपके पास हो गया 16 हो गया ना। अब अलग अलग कर लो, 2 16 + 2 16, तो देखो ये कितना आ गया 1, और ये आ गया 8, तो 1/8 प्लस √3, ये भी कैंसिल हुआ, 8 आयोटा। तो रियल नंबर आपके पास जो रहा वो रहा 1/8, और इमेजिनरी जो हिस्सा आपके पास रहा वो रहा √3/8। तो ये 2 हिस्से आपके पास आपके आंसर में थे शामिल। मैंने ऊपर नीचे करके लिखा है, तो ये आप भी ऐसे लिख लेना, बिल्कुल सही आया। माइनस प्लस भी बिल्कुल सही आया, माइनस तो आ ही नहीं रहा बल्कि। तो 1/8 इमेजनरी √3/8, तो ये रियल पार्ट भी अलग हो गया, इमेजनरी पार्ट भी अलग हो गया आपका। अच्छा चलो अभी मैं थोड़ा सा जो है ना इसको मिटाता हूँ, फिर आपको कराता हूँ, ठीक है। अच्छा अब जो तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ईजी है, बस आपने क्या करना है, ये जो है वो -1 है। आपको पता है अगर आपके पास ऐसे है, देखें इसको इस तरह देखें, अगर आपके पास ये -1 है
अगर आप इसको जो है वो ऐसे कर देते हैं तो ये जो -1 था ये +1 हो जाएगा, लेकिन +1 हमें ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती पावर में, क्योंकि 1 हम पावर नहीं लगाते, हमें पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे, तो ये -1 है, तो इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा देखो, मैं जो इतनी देर से क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ पर ऐसे z सपोज करके नहीं कर रहा, मतलब डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ और रियल और इमेजनरी पार्ट बता देता हूँ। तो ये भी तरीका सही है। अगर आप यहाँ पर z लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको इक्वल टू z लिख लेते हैं, 2 आयोटा माइनस √3 -1 पहले, तो इससे क्या होगा, फिर वो जो है वो बस z बार बार हमें लिखना होगा। तो लेट z, ये z के बराबर होता है, ठीक है, ये पूरी चीज़ जो है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो बस ये मैंने समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो अब वो माइनस का था, नीचे आगे वो प्लस का हो गया है। अच्छा अब देखो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने रिलेशनलाइज करना है बाय कंजुगेट मेथड, ठीक है, रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड। तो आपका जो कॉन्जुगेट मेथड है वो क्या है, मेथड, मेथड, ठीक है, तो मेथड की स्पेलिंग सही है। तो z इक्वल टू 1/2 आयोटा माइनस √3। अच्छा देखो, इसी चीज़ को आपने प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कॉन्जुगेट जो है ना आयोटा वाली साइन का होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -√3 -2 आयोटा, ठीक है, एक ही चीज़ है, यहाँ पर बस आयोटा की साइन तब्दील हुई है, क्योंकि हमें आयोटा की साइन तब्दील करनी होती है। शायद बच्चों को लग सकता है कि √3 की साइन तब्दील करेंगे, वो बाद में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, सीधी सीधी बात है, आयोटा की साइन तब्दील होगी, दूसरी कोई बात नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। वो कहता है ना, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तो यहाँ भी बस वही है। तो इसको भी देखो, मैं थोड़ा सा आपकी अरेंज करके लिख देता हूँ, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि एक फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, a + b a - b। देखो a जो है ना वो आपके पास -√3 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आज अब फार्मूला लिख ही देता हूँ, ठीक है, ताकि वो बच्चे जिनको शायद थोड़ा मुश्किल हो रही हो तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी आ जाए, ठीक है। ये देखो, समझ में आ गया ना, ये आ गया, देखो बस इतना सा तो है बात। a क्या है आपके पास, -√3, b क्या है 2 आयोटा, माइनस नहीं लेना क्योंकि ये फार्मूले के लिए होता है। तो देखिए, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई अच्छी तरीके से। अब आपने क्या करना है, a + b a - b में आपको गिवन है, a² - b² में आपने फार्मूले को बंद करना है। तो √3 -2 आयोटा। अच्छा देखो, यहाँ आ गया आपके पास √3, माइनस भी आएगा क्योंकि a के साथ माइनस मौजूद है, और b के साथ वाला माइनस नहीं आएगा क्योंकि देखो ये तो फार्मूले के लिए, ठीक है। तो ये -√3 -2 आयोटा। अच्छा देखो, पावर माइनस है, सॉरी साइन माइनस है, पावर इवन है तो माइनस ख़त्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, सिर्फ 3 रह गया, 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, तो ये हो गया 3, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, ठीक है, -1। तो -√3 -2 आयोटा माइनस +7। अच्छा एलसीएम आप यहाँ ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि जो मुझे जगह चाहिए वो मुझे मिल जाए। एलसीएम ब्रेक हो जाएगा 7, ठीक है, और -2 और ये 7, बेसिस मतलब नीचे जो है डिनोमिनेटर सेम है तो फिर वो 7 हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ है फिर आपस में माइनस। तो रियल नंबर आपके पास जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है √3/7, और इमेजनरी पार्ट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है आपके पास -2/7। ये कुछ रियल और इमेजनरी का कॉन्सेप्ट था आपका, जो कि आपने इसको समझना था। तो चलो अब आओ अगला क्वेश्चन करते हैं और उसको चेक करते हैं। जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, ऐसा लगेगा आपको कि सर ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इतना छोटा है कि आप जो है ना वो बोलोगे सर इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है। तो बस वही है ना, कुछ चीज़ें देख के मुश्किल लगती हैं, जब हम थोड़ा सा उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आसान हो जाती है। अब देखो ये क्या है -1, तो ये अपॉन में चला जाएगा, है ना, यानी ऊपर 1 रह जाएगा
और ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, तो ये 1/4 आयोटा माइनस 5। देखो मैं फिर बताता हूँ, आपके पास ऐसे था ना कि आपने 4 आयोटा माइनस 5 लिखा हुआ था और ये अगर -1 था, तो आप क्या करते हो, 1 ऊपर लिख देते हो और उसको नीचे ले जाते हो, तो ये प्लस में हो जाता है ना, ऐसे ही होता है। तो अब ये पूरी टर्म ही माइनस में थी, तो वो पूरी टर्म नीचे आ गई, अब प्लस में हो गई, दोबारा ऊपर ले जाओगे फिर माइनस में हो जाएगी। हाँ, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं करना, अगर रेसिप्रोकल किया तो फिर माइनस नहीं होगी, रेसिप्रोकल कर दिया तो फिर तो आपका पूरा काम हो गया ना, अब क्यों माइनस होगी, रेसिप्रोकल ना करने से माइनस हो जाती है। अच्छा, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, आपने क्या किया, नीचे लेकर आ गए, अब इसको रेसिप्रोकल कर रहे हो। देखो मैं यहाँ एक थोड़ा सा बात आपको समझाता हूँ, ये आपके पास है a/b और नीचे है आपके पास c/d। अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो a/b और d/c हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको रेसिप्रोकल नहीं किया, ऐसे कर दिया आपने, तो भी सेम है, आपने इस पूरी टर्म को ऊपर उठा के लिख दिया, लेकिन अब आपके पास यहाँ माइनस में आएगा 1, क्यों, क्योंकि आपने इसको पूरा ऊपर उठा के रख दिया, रेसिप्रोकल करने से माइनस नहीं आता, ये याद रखना। तो ये इसको ऊपर की तरफ कर दो ज़रा, 4 आयोटा माइनस 5, तो रियल पार्ट क्या निकला, बिल्कुल सही -5, इमेजिनरी पार्ट क्या निकला 4। तो जब तक कुछ करोगे नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि क्या कामयाबी बन सकती है या नहीं बन सकती। तो रियल पार्ट भी सही आया, इमेजिनरी पार्ट भाई मैं अब दुआ करूँगा आगे वाला भी ऐसी हो, लेकिन आगे वाला बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा, उसमें मैं एक बात बता दूं, हिंट दे दूं कि बिल्कुल भी स्क्वायर को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, नेगेटिव ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन लिखता हूं ज़रा मैं, उसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, बस अंदर अंदर काम करते रहना, वो आखिर में सॉल्व करेंगे, अंदर अंदर काम करते रहो, उसको आखिर में सॉल्व करेंगे। तो अभी जो है वो अजान हो रही है, बाकी वीडियो में नमाज के बाद बनाता हूँ। अच्छा देखो भाई, यहाँ पर अब हमने आगे क्या करना है, देखो 2 तरीके से ये हो सकता था, इसको अंदर ही रिलेशनलाइज भी कर सकते थे, लेकिन वो तरीका भी वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। अच्छा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रेसिप्रोकल करने से ये माइनस ख़त्म हो जाता है। तो देखो, अगर आप ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दोगे ना, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर ये प्लस हो जाएगा तो फिर आपके पास काम आसान हो जाएगा। अच्छा देखो, मैं यहाँ बता भी देता हूँ, इसको याद रखना। तो आपके पास अगर ऐसे है a/, इसको ऐसे कर लो, b/a, और ये माइनस में है, तो अगर आप इसको अंदर वाली चीज़ों को रेसिप्रोकल करते हो तो ये a/b हो जाएगा और ये माइनस से प्लस आ जाएगा, ये बराबर होते हैं, ठीक है। और ये इसीलिए बराबर होते हैं क्योंकि वो अपॉन में नीचे जा रहे होते हैं, तो ये याद रखना, इस चीज़ को लेके चलना। तो देखो ये हो गया 5 आयोटा माइनस 4, 3 + 4 आयोटा, और ये अब स्क्वायर होल पर है ना, तो अलग अलग कर लो, यानी 5 आयोटा माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 + 4 आयोटा एन होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, फॉर्मूला अप्लाई करो, 5 का स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर -2 5 आयोटा 4 + 4 का स्क्वायर। देखो माइनस था तो इसलिए a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब नीचे जो है वो a + b के होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 आयोटा + 4 आयोटा एन स्क्वायर। अब बकिया मैं सवाल यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, इसको थोड़ा सा इस तरह करते हैं। चलो, तो बकिया क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए करता हूँ। तो ये हो गया आपके पास 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास, माइनस ही रहेगा, तो 5 × 4 ये आपके पास 20 हो गया, और 40 आयोटा आपके पास आएगा, ठीक है, प्लस 16। अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो अभी पुट करेंगे। अच्छा, नीचे ज़रा ध्यान रखना, मैं ज़रा क्वेश्चन देख लूँ। ऊपर जो है ना आयोटा पहले लिख दिया था, यहाँ पे नीचे फिर बाद में इन्होंने लिखा, तो ये बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मैं क्वेश्चन ज़रा वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, बस सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो देखो अब आपके पास यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास 9 आ गया, यहाँ आपके पास 4 × 3 12, 12 × 2 24 आयोटा, और प्लस 16, और ये माइनस, ठीक है, आयोटा स्क्वायर आएगा। चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, ये भी वहाँ भी लगाया हुआ ना आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आगे कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो अब ज़रा आयोटा स्क्वायर को थोड़ा तब्दील करो,
-1 की तरफ ले चलो इसे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं? वही कर रहा हूँ जो आप लोग पढ़ के आ चुके हो, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, -1। तो देखो ये आ गया, मैं -1 को मैं पहले लिख देता हूँ, मतलब माइनस को मैं पहले लिख देता हूँ ना। अच्छा देखो अच्छा यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, 16 भी तो है। मैं बोलूँ यहाँ 3 है, वहाँ 2 कैसे आ रहे हैं, तो वो 6, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं क्या, हम 2-3 स्टेप अब बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो -25 + 16, आपको पता है माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो ये -9 -40 और ये आयोटा। अच्छा देखो यहाँ भी माइनस में ही आ जाएगा आपके पास टर्म, ठीक है। तो देखो आपके पास -16 है ना, वो -16, और ऑलरेडी ही आपके पास +9 है, तो वो -7 रखेगा आपके पास, तो -7 पहले लिख लेना, ठीक है। आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल के ना थोड़ा इसको आसान भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँ तो कॉमन निकाल सकता हूँ, तो चलो कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो, ताकि वो प्लस की हो जाए ना टर्म्स। तो ये प्लस हो गया +9, और ये +40, क्योंकि जब माइनस कॉमन निकालते हो तो साइन अच्छी तरह से तब्दील हो जाती है, आप जानते हो इस बात को ना। तो ये माइनस कॉमन निकालो, 7 -24 आयोटा। देखो ये माइनस को कैंसिल करेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो रिलेशनलाइज वाली फॉर्म तो आ गई आपके पास। इधर बहुत कम जगह है, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से होगा, तो मुझे इधर से रिमूव करना होगा थोड़ा सा ना, इधर से थोड़ा सा रिमूव करना होगा, ठीक है। थोड़ा मैंने माइनस जो कैंसिल किया था वो भी हटा दिया, क्योंकि अब बस जो बची है वही लिखना है। तो रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड यहीं से लिख के शुरू कर दूंगा। रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड, ज़्यादा आगे आई है, लेकिन चलो मिटा देंगे, कोई मसला नहीं है, जगह ज़्यादा लेगा तो। +40 आयोटा एंड देन 7 -24 आयोटा मल्टीप्लाई 7 + 24 आयोटा, 7 + 24 आयोटा। नीचे तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर जो है वो ब्रैकेट्स बना लो, ताकि फिर वो मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। आंखों के सामने चीज़ें आ जाती हैं ना, तो आसानी हो जाती है। बड़े नंबर आएंगे इसमें आने ही बड़े नंबर थे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो ये a - b a + b, 7 का स्क्वायर -24 7 आयोटा इन स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप 9 × 7 करो, 63 आता है, ठीक है। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगी, दोबारा करना पड़ सकता है। 24 करो, 9 × 24 करो, +216 आयोटा। अच्छा 40 आयोटा +7, सॉरी मल्टीप्लाई, प्लस नहीं भाई, तो ये आ गया आपके पास +280 आयोटा। अच्छा तो 40 ही को दोबारा मल्टीप्लाई करो 24 से, तो +960 आयोटा स्क्वायर हो गया आपके पास 49, ठीक है। अच्छा देखो 24 का तो स्क्वायर नहीं आता होगा, क्योंकि भाई वो याद कौन करेगा इतना बड़ा स्क्वायर, तो 276 आयोटा स्क्वायर। अच्छा फर्दर सिंप्लीफिकेशन इधर, अब इसका आंसर ये निकलेगा बस, और कुछ नहीं है अगला स्टेप में। अच्छा देखो दोनों ऐड हो रहे हैं, कौन से 216 आयोटा +280, 63 प्लस, अच्छा ये 80 है ना, तो +490 आयोटा +960 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। 49 - 576 -1, ठीक है। अब देखो इन ये माइनस है तो ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 63। देखें एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा नंबर है ना, ठीक है। ये समझ गए, ये करा, माइनस को मल्टीप्लाई करा दिया प्लस के साथ। सेम कहानी यहाँ भी करी होगी, प्लस, ठीक है। 63 -960, तो -897 प्लस कितना आ रहा है 496 आयोटा। तो बोलना भी होता है ना, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी स्लो है भाई।
तो 6 2 5। अब देखो अलग अलग कर लो रियल इमेजनरी को, तो ये हो गया आपके पास 8 9 7 डिवाइडेड बाय 6 2 5 प्लस 4 9 6 6 6 2 5 आयोटा। रियल पार्ट आपके पास कुछ ये रहा, माइनस में है तो क्या हुआ, लेकिन उसके साथ आयोटा तो नहीं ना, तो इसलिए वो रियल पार्ट ही रहेगा। इमेजनरी पार्ट कुछ ये रहा, गलती ना हो जाए कुछ, ठीक है, ये बड़ा ध्यान रखना होगा। ये आपका आंसर रहा, फिर वो रियल पार्ट रहा, ये इमेजनरी पार्ट रहा, तो फिर ये आंसर रहा। तो बिल्कुल सही आंसर आया 8 9 7 डिवाइडेड बाय माइनस 8 9 7 डिवाइडेड बाय 6 2 5 और 4 9 6 डिवाइडेड बाय 6 2 5। चलो तो ये हमारा हो गया। अब अगला आखिरी क्वेश्चन निकालते हैं सर अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन बहुत आसान है। वो मैंने मेन क्वेश्चन मिटा दिया ताकि अब तो आप लोगों को क्वेश्चन याद ही हो गया होगा ना भाई, अब ज़रूरत नहीं है उसकी। तो 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, और ये माइनस, तो मैंने कहा था रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो प्लस हो जाएगा, और इसका मैंने तरीका बता दिया, ठीक है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर वो नेगेटिव में है, ठीक है, तो b अपॉन a के बराबर होता है और वो 2 प्लस हो जाता है। अच्छा नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो सब ऊपर ऊपर चल रहा है। अब दिख गया, a अपॉन बी माइनस 2, तो वो हो जाएगा b अपॉन a और वो प्लस 2 कर देगा उसे। अच्छा देखो यहाँ भी वही सेम करो, तो 2 माइनस 3 आयोटा और ये हो गया 3 आयोटा माइनस 2, और ये अब प्लस 2 हो गया, माइनस 2 से प्लस 2 हो गया, क्योंकि आपने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिया, तो वो माइनस ख़त्म कर देंगे। अच्छा अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट, माइनस कॉमन निकालो, किधर से, चाहे ऊपर से निकालो नीचे से निकालो, आपकी मर्ज़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे से कॉमन निकालना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर वो आयोटा वैसे हो जाएगा ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा और +2, ठीक है, दोबारा सॉल्व करोगे वही चीज़ हो जाएगी। तो ये क्या बन गया आपके पास, माइनस इधर आ गया, 2 माइनस 3 आयोटा पहले था, और ये हो गया आपके पास 2 को पहले लिख दिया, -3 आयोटा बाद में लिख दिया, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, है ना, आपके सामने कैंसिल हो रहा है। तो ये -1, तो ये आपको पता है जब माइनस हो तो वो स्क्वायर हो जाता है, मतलब माइनस में हो तो स्क्वायर उसको प्लस करते हैं, तो 1 आंसर आ रहा है। अब ये सिर्फ रियल नंबर है आपके पास, इसमें कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है। इमेजनरी पार्ट अगर लिखना चाहो ना तो लिख लेना, 0 आएगा, ठीक है। तो समझ गया ना मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो वो माइनस था जो प्लस हो गया, फिर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो वो +3 था तो -3 हो गया, और ये +2 हो गया, माइनस को मैंने यहाँ रख दिया, इसको सेट करा दिया, 2 को पहले लिख दिया तो ऊपर से कैंसिल, ये इस तरह हो गया। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। और यहाँ एक बात कहूँगा कि भाई तैयारी करते रहो पेपरों की, अभी से ही करो तैयारी, स्टार्ट से ही रखा करो तैयारी, ताकि जल्दी तैयारी हो जाए। ग्रुप में ऐड हो जाना, और एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।